ये कहानी दो ऐसे योद्धाओं की है जिन्होंने स्वर्ग के सम्राट के शरीर के दो हिस्सों से जन्म लिया होता है, लेकिन उसमें से एक योद्धा धर्म का रास्ता चुनता है तो दूसरा अधर्म का रास्ता चुनता है। आगे हमें दिखाया जाता है हुआंग नाम का एक ऐसा युवक जो कि 100 सालों से युवांग नाम की एक नर्क वाली पहाड़ी में कैद होता है। तभी वहीं पर जिजुंग नाम की एक उड़ने वाली लोमड़ी आ जाती है और हुआंग से कहती है कि वह हर हाल में उसे इस नर्क से आजादी दिलाकर ही रहेगी। इसके बाद हुआंग उससे कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि केवल गॉड ऑफ वार ही उसे यहाँ से आजाद कर सकते हैं। तब जिजुंग गॉड ऑफ वार की तलाश में निकल जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है गॉड ऑफ वार को जो कि युवांग नाम की पहाड़ी की ओर ही बढ़ रहे होते हैं, जिनके साथ उनकी सेना भी होती है। तभी उनके ऊपर बहुत से आग के बॉल्स का हमला होने लगता है। वे लोग खुद को इस अटैक से बचाने के लिए अपने आगे शील्ड बना लेते हैं। इसके बाद गॉड ऑफ वार बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिसके बाद सभी बॉल्स एकदम से गायब हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जिजुंग उस पहाड़ी से बाहर आ रही होती है और वह अभी बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को बहुत ही अलग स्थान पर पाती है, जिसके बाद वह वहाँ पर उपस्थित दासियों से पूछती है कि वह कहाँ है। तब एक दासी उससे बताती है कि वह इस समय स्वर्ग में है, जिसे स्वयं गॉड ऑफ वार यहाँ पर उठाकर लाए हैं। तब वह गॉड ऑफ वार से मिलना चाहती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उपस्थित दासियाँ उसे वहाँ से जाने से रोकने लगती हैं, क्योंकि यह गॉड ऑफ वार का आदेश होता है कि बिना उनके अनुमति के वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। तभी वहीं पर गॉड ऑफ वार आ जाते हैं, जिसके बाद जिजुंग उनसे पूछती है कि क्या आप ही गॉड ऑफ वार हैं और आपने ही मुझे यहाँ पर लाया है। जिसके बाद गॉड ऑफ वार उसे हाँ में जवाब देते हैं। तभी गॉड ऑफ वार की तलवार जिजुंग पर हमला करने लगती है, जिसके बाद वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों उनकी तलवार इस लड़की पर हमला कर रही है, क्योंकि उनकी तलवार केवल डीमंस पर ही हमला करती थी। अपनी तलवार को शांत करते हुए गॉड ऑफ वार उससे पूछते हैं कि आखिर वह कौन है और उसका डीमंस से क्या संबंध है। तब जिजुंग झूठ बोलते हुए कहती है कि वह किसी भी डीमंस को नहीं जानती, वह तो बस एक साधारण सी फॉक्स एंजल है। इसके बाद गॉड ऑफ वार उसे पानी के अंदर डुबाकर टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन वह इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं बताती है। अब गॉड ऑफ वार जिजुंग को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वह बेहोश हो चुकी होती है। आगे दिखाया जाता है गॉड ऑफ वार के हार्ट में जोर जोर से दर्द होने लगता है, जिसके बाद जिजुंग उन्हें बताती है कि जिंदगी में पहली बार एक युद्ध के दौरान गॉड ऑफ वार के हार्ट में छेद हो गया था और तब से वे एक डीमन बन गए थे और पूरे विश्व में यही अफवाह फैली हुई है। आगे दिखाया जाता है हुआंग के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। तब वह उससे कहता है कि एक बाप कभी भी अपने बेटे को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझे मेरा इतिहास बताओ, आखिर कौन हूँ मैं। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता है और अपनी सारी शक्तियों को हुआंग के शरीर में इंजेक्ट कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है और वह खुद को एक ऊंची पहाड़ी पर पाता है, जहाँ पर उसका शिष्य उससे पूछता है कि आखिर क्यों अपनी सारी शक्तियाँ हुआंग को दे आया और हुआंग का उससे क्या रिश्ता है। तब वह आदमी अपने शिष्य से बताता है कि शताब्दियों पहले पंच तत्वों की सहायता से इस पहाड़ी में बहुत से डीमंस को कैद कर लिया गया था, इसीलिए उन्हें फिर से डीमंस को आजाद करने के लिए पंच तत्वों की पत्थर की आवश्यकता होगी। हालांकि उसने तकरीबन 100 वर्ष पूर्व ही डीमंस को आजाद करना चाहा था, लेकिन उसी समय वहीं पर स्वर्ग का सम्राट आकर उन पर हमला कर देते हैं। मगर तभी वह सम्राट की आत्मा का आधा भाग कैद कर लेता है और उसी के आत्मा शक्ति से हुआंग का जन्म हुआ। मैंने हुआंग के अंदर अपनी सारी शक्तियां डालकर उसके दिल में स्वर्गवासियों के प्रति नफरत भर दिया है। आगे दिखाया जाता है हुआंग अब आजाद हो चुका था और वह एक देवता के बेटे के पास जाकर उसे जान से मार देता है और उससे एक स्टोन ले लेता है, जिसके बाद सभी गॉड्स हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि सभी डीमंस तो युवांग नाम के पहाड़ी में कैद हैं। अब सभी को गॉड ऑफ वार पर शक होता है, क्योंकि गॉड ऑफ वार भी एक डीमन थे जिनके अंदर गॉड्स को मारने की ताकत भी होती है। इसलिए अब सभी लोग गॉड ऑफ वार को कैद कर देते हैं। जैसे ही यह बात जिंगजियो को पता चलती है तो वह गॉड ऑफ वार को आजाद कर लेती है और एक अलग ही स्थान पर लेकर जाती है। दूसरी ओर हुआंग एक और किंग को मारकर उसका स्टोन भी ले लेता है और ऐसा करते हुए उसे एक दास देख लेता है। तब वह उसे इल्यूजन में फंसा देता है और विश्वास दिला देता है कि यह सब गॉड ऑफ वार ने किया है। अब वे सभी लोग गॉड ऑफ वार को मारना चाहते हैं और ना चाहते हुए भी गॉड ऑफ वार को उनका सामना करना पड़ता है। यह सब देखकर हुआंग खुश हो रहा था। तभी जिंगजिंग उससे एक स्टोन से बात करने लगती है और बताती है कि गॉड ऑफ वार उसे एक एंजल समझ रहे हैं, क्योंकि उसने गॉड ऑफ वार का विश्वास जीत लिया है। इसके बाद हुआंग बहुत से राजाओं और गॉड्स को मारकर उनसे सभी स्टोन को कलेक्ट कर लेता है। आगे दिखाया जाता है गॉड ऑफ वार और जिंगजिंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी गॉड
गॉड ऑफ वार उससे कहते हैं कि आज से हमारा रास्ता अलग अलग होगा। मुझे पता है जिसने भी उन पंच तत्वों के पत्थरों को हासिल किया है वह जरूर डीमंस को आजाद करने के लिए युयुवान पहाड़ी पर जाएगा, इसलिए गॉड ऑफ वार भी उसका मुकाबला करने के लिए वहीं जाएंगे। तभी पंच तत्व वहीं पर आ जाते हैं और गॉड ऑफ वार पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद हुआंग अपना रूप बदलकर वहीं पर आ जाता है और कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि गॉड ऑफ वार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद सभी पंच तत्व वहाँ से चले जाते हैं। तब जिंगजियो गॉड ऑफ वार से हुआंग की सच्चाई छुपाते हुए कहती है कि ये मेरे मास्टर हैं। अब गॉड ऑफ वार युयुवान पहाड़ी पर जाने के लिए निकलते हैं और हुआंग जिंगजियो के साथ जाने लगता है। तब वह उससे पूछती है क्या उसने ही सभी देवताओं को मारा है, जिसके बाद वह हाँ में जवाब देता है। आगे वह कहता है कि वह अपना बदला हर हाल में स्वर्ग में रहने वाले लोगों से लेगा और गॉड ऑफ वार को भी जान से मार देगा। जिसके बाद जिंगजियो उससे कहती है कि तुम्हें मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए। अब वह उससे यह भी कहती है कि गॉड ऑफ वार बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं, इसलिए उन्हें मारना सही नहीं होगा और उन्हें कोई मार भी नहीं सकता क्योंकि उनकी मृत्यु असंभव है। जिसके बाद हुआंग उससे बोलता है कि यह सब कुछ संभव हो सकता है यदि अगर तुम गॉड ऑफ वार का दिल निकाल सको तब, लेकिन जिंगजियो उससे कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों युयुवांग पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर पहले से ही गॉड ऑफ वार खड़े होते हैं। अब गॉड ऑफ वार और हुआंग के बीच फाइट होने लगती है। गॉड ऑफ वार हुआंग को अपनी तलवार से घायल कर देते हैं, जिसके बाद जिंगजियो को गॉड ऑफ वार पर गुस्सा आ जाता है और वह गॉड ऑफ वार को कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो और हुआंग को अपने साथ लेकर वहाँ से दूर चली जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिसने हुआंग को घायल किया होता है वे गॉड ऑफ वार नहीं होते हैं, बल्कि उनकी एक दासी थी जो गॉड ऑफ वार से प्यार करने लगी थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह गॉड ऑफ वार और जिंगजियो के बीच दूरी पैदा करना चाहती थी। आगे दिखाया जाता है हुआंग जिंगजियो की गोद में मर जाता है और हवा में आग बनकर गायब हो जाता है। इसके बाद गॉड ऑफ वार वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन जिंगजियो हुआंग की मौत से बेहोश हो गई थी। तब गॉड ऑफ वार उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और गॉड ऑफ वार को वहां से लेकर अपने साथ चला जाता है। अब वह गॉड ऑफ वार के ऊपर कुछ जादू कर देता है, जिसके बाद उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है कि कैसे हुआंग और उनका जन्म हिवेनली इम्परर के पवित्र आत्मा से हुआ है और हिवेनली इम्परर कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ वार ही है। अब गॉड ऑफ वार जिंगजियो को फिर से हेवन में लेकर जाते हैं और दिखाया जाता है कि हुआंग अभी भी जिंदा होता है और युयुवान पहाड़ी पर जाकर पंच तत्वों के पत्थरों को मिलाकर पहाड़ी पर लगाए हुए सभी बंधन को तोड़ देता है। जिसके बाद सभी डीमन स्पिरिट आजाद हो जाते हैं और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है गॉड ऑफ वार और जिजुंग दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हुआंग की मौत से जिजुंग अभी भी गुस्से में होती है और धोखे से गॉड ऑफ वार के हार्ट को अपनी खंजर से चीर देती है। जिसके बाद गॉड ऑफ वार उससे कहते हैं कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई और इसके बाद वे उसे अपने हार्ट का एक पार्ट देकर हवा में विलीन हो जाते हैं। तभी उसे हुआंग की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे शाबाशी दे रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि हुआंग अभी भी जिंदा है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे हुआंग ने उसे गॉड ऑफ वार का दिल चीरने को कहा होता है और वह पहले कहता था कि केवल गॉड ऑफ वार ही उसे उस नर्क वाली पहाड़ी से आजाद करवा सकते हैं, लेकिन वह उनकी सहायता के बिना ही वहां से आजाद हो गया। अब वह समझ जाती है कि हुआंग गॉड ऑफ वार को मारने के लिए केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। वह अपनी सभी बातों को सोच सोच कर रो रही होती है। तभी वास आ जाता है और उनसे बताता है कि सभी डीमोन्स अब आजाद हो चुके हैं और वे सभी पृथ्वी पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। आगे दिखाया जाता है कि गॉड ऑफ वार अब हुआंग के पास चले जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद हुआंग उनसे पूछता है कि तुम अब तक जीवित कैसे हो। तब गॉड ऑफ वार उससे कुछ बोले बिना ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब गॉड ऑफ वार और हुआंग के बीच भयानक फाइट होने लगती है, जिसमें हुआंग गॉड ऑफ वार पर भारी पड़ता है क्योंकि गॉड ऑफ वार के शरीर में केवल उनके हार्ट का एक ही भाग होता है, लेकिन हुआंग के पास लड़ने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए वह गॉड ऑफ वार को नहीं मार सकता था। तभी जिजुंग वहां पर आ जाती है और उनके बीच की फाइट को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन हुआंग की तलवार से वह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। अब हुआंग उसे अपनी गोद में उठाता है तो वह उससे कहती है कि तुमने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना ही समझा। इतना कहते हुए वह मर जाती है, जिसके बाद हुआंग को अपनी गलती का एहसास होता है। अब गॉड ऑफ वार उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें जिंगजियो का दिल तोड़कर क्या हासिल हुआ। तब वह उनसे बताता है कि जन्म से लेकर अब तक वह केवल नर्क में ही यातना भोगता रहा। यदि अगर उसने देवताओं से अपना बदला लेना चाहा तो उसने गलत क्या किया। तब गॉड ऑफ वार उससे कहते हैं कि हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे वे कहते हैं कि हम दोनों हिवेनली इम्परर की पवित्र आत्मा से
से बने हैं, इसलिए समय आ गया है कि हम दोनों एक ही शरीर में निवास करें। इसके बाद गॉड ऑफ वॉर अपने तलवार से अपने सीने को चीर लेते हैं और उनकी आत्मा हुआंग के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हुआंग के शरीर से सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और वह फिर से